इंसर्ट वाला काम, ठीक है, कर्ड ऑपरेशन। अब एक बंदा है, मान के चलो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग गए इस वेबसाइट पे, जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आप लोग वेबसाइट पे आए, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले लॉगिन तो कर नहीं पाओगे, लॉगिन कर लोगे सब लोग, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा डायरेक्ट। पहले क्या करना होगा, सबसे नो पहले सर, पहले स्टूडेंट क्या करेगा, रजिस्टर आगे करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, ठीक है, जो मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हम कहाँ पहुँच गए, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुँच गए। आप लोग पहुँच रहे हो, बताओ आप लोग कौन सा ओपन करोगे, जिसमें एडमिशन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड सेट हो रखा है पूरा मेन वाला। तो एक बंदा जब लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, इस पे लॉगिन तो कर नहीं पाएगा, तो अब हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट। देखो यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, ये खुल गया मैं रजिस्ट्रेशन वाला पेज, आप लोगों को ओपन हो गया, बताओ, यस सर। बोल हो सब गया। लोग, यस सर। यस ठीक है। सर। अब बिल्कुल अलर्ट रहो, ठीक है, कोई डाउट आए तुरंत पूछना। अब डिजाइनिंग वाला सारा काम खत्म, अब बैक एंड का चालू हो रहा है, एपीआई वो करना है, डेटा इंसर्ट, ठीक है। तो अब देखो यूजर आएगा, यूजर नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, कंफर्म पासवर्ड डालेगा, इमेज डालेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तो अब मैं ये काम करना है, सबसे पहले मैं क्या कराना होगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसके लिए हमने देखो बना रखा है पहले से मॉडल, आपको याद है ना, यूजर नाम का मॉडल बनाना, मॉडल वैसे नेम ईमेल पासवर्ड रोल, और देखो बाय डिफॉल्ट क्या सर पहुंचा आवाज रहा कट रही है, बाय डिफॉल्ट पर क्या पहुंचा रहा है डेटाबेस के अंदर यूजर का, और सारे लोग, हेलो, वॉइस आ रही मेरी, है। यस यस। सर। अब आ रही सही, जी सर। हाँ, यस सर। चलो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या पहुंचा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट में क्या पहुंचा रहे हैं, देखो डिफॉल्ट में उसका रोल, डिफॉल्ट में क्या जा रहा है उसका, स्टूडेंट जाएगा, नेम जाएगा, और ये होगा उसका नीचे, ये कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब आ जाओ आप लोग यहाँ पर, देखो ये फॉर्म दिख रहा है ना, अब हम अपन करने वाले हैं इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हमें डेटा कहाँ पहुँचाना होगा, मोंगो डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर पहुँचाना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ सबसे पहले फॉर्म के अंदर, अब वॉइस आ रही है, सर। हेलो वॉइस आ रही मेरी, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, सर दोबारा बता दो एक बार। सिंपल हम जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, मेरी वॉइस हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन कर लिया। जी सर। अब जिसको डाउट था वो पूछ आंसर दे, रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन कर लिया आपने, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है आज, ठीक है, समझ आ गया। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट सबसे पहले आके रजिस्ट्रेशन करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो रजिस्ट्रेशन का मॉडल हमारा बना हुआ है पहले से, देखो ये मॉडल बना रखा था अपन ने, देखा है, इसमें दे रखी है नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है, रोल बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट होगा उसका, ठीक है। अब आ जाओ आप रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस के अंदर, सब लोग वहाँ पे आ जाएं, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस के अंदर आ जाओ, आ गए, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस के अंदर आ जाओ सब लोग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्म दिख रहा है, मेरी स्क्रीन देख लो, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बता दो पहले सब लोग, दिख रही है। दिख रही है अच्छे से। अब पहले सब लोग यहाँ देखें, सारे लोग, अभी बैकएंड में काम हो रहा है, ऐसा भी देखो। अब रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस सब लोग आ जाएं, आ गए सब लोग। जी सर। अब आप यहाँ पे आओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सब लोग दें,
जैसे ही मैं ये फॉर्म भरूंगा, ये फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा बताओ? सबमिट करूँ भर के, तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा? चलो बताओ। डिजाइनिंग में सिखाया था, सर्वर। डिजाइनिंग में सिखाया था। बाकी लोग, सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा? मोंगो डीबी में सर। अच्छा, गए थे वो, बहुत बढ़िया। तुम तो एक बार सीख गए, तब भी तुम्हें नहीं पता दोबारा कहाँ जाएगा। सीख चुके हो। सर लोकल स्टोरेज जाएगा, लोकल स्टोरेज। तुमने देख लिया है। मेरा क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा? किसमें स्टोर होगा सबसे पहले? कंसोल में सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने डिजाइनिंग में भी सिखाया था। डिजाइनिंग में कंसोल था कहीं? डिजाइनिंग में कहीं लोकल स्टोरेज था कहीं? बताओ। सबसे जब मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, तो सबसे पहले डेटा कहाँ आएगा? तो अगर डेटा वहीं नहीं आएगा तो डेटा बेस में जाएगा ही नहीं वो। एसटी में सीएसएम में सिखाया था जब फॉर्म बनवाया था। अब याद आया? चलो भूल गए हो। सबसे हाँ हाँ पहले सर, डेटा। बताया था वो नेम में सर, नेम का वो होता है हम्म, सर, उसमें जाके सेव होता है सर। तुम पढ़ चुके हो दो दो बार, तो तुम्हें नहीं पता चीजें। देखो सब लोग, सबसे पहले डेटा आएगा इस नेम के अंदर। दिख रहा है नेम? ये नेम देख पा रहे हो? अपना नेम मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। इस नेम के अंदर ये दिख रहा है ना, इनपुट। इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक नेम। ये नेम, और इसमें देना होगा एक वेरिएबल नेम नाम का। ठीक है? सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर होता है, इनपुट के नेम के अंदर। ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया। इस इनपुट में ईमेल, नेम में ईमेल। ठीक है? और इसमें पासवर्ड वाले में कर दिया, नेम में पासवर्ड। तो इससे कंफर्म पासवर्ड के नेम में कर दिया कंफर्म पासवर्ड। ठीक है? और लास्ट में जो इमेज वाला कोड है ना, इमेज वाला, देखो सब लोग इतना करो, आप लोग इतना करो, करो इतना। सबसे पहले नेम में नेम रखो, इनपुट के नेम में नेम रखो। याद ना, डिजाइनिंग में सिखाया था एचटीएमएल सीएसएस के अंदर? भूल गए? कर लिया? यहाँ पे नेम में नेम कर लो, और इस यहाँ पे ईमेल के नेम में ईमेल कर लो, और यहाँ पासवर्ड के नेम में पासवर्ड कर लो। इतना हो, मुझे बताओ। कर लिया? हो गया सर। चलो अब नीचे आओ, इसमें कर दो कंफर्म पासवर्ड, नेम में कंफर्म पासवर्ड। हो गया सर। हो गया था? यस सर। अब नीचे आ जाओ।
ध्यान रखना। और आपने इस इनपुट के अंदर नेम में चीज डिफाइन नहीं करी तो डेटा इसमें सबसे पहले आगे स्टोर होता है। में सिखा दिया चीज है। अब लास्ट में देखो दिख रहा है चूज इमेज फाइल वाला, ये वाला कोड ये हटा दो, इमेज वाला कोड भैया हटा दो इसको। आपके सेम डिजाइन है ना, हटा दो इतना। दिख रहा है ना इतना जो सिलेक्ट कर रखा है मैंने, इतना पार्ट इतना हटा दो आप लोग। हो गया सर। हटा सर दिया, हटा ही दिया कभी का। हटा दो उसकी जरूरत नहीं है अभी, हटा दो। ठीक है, बटन के टैब में क्या लगाओगे, सबमिट। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहो आप सब लोग। ठीक है, अब काम करना पड़ेगा। अब डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी यहाँ से अब। ठीक है, यहाँ से अब थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब डेली क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, याद रखना इस चीज़ को आप लोग। अब अगर आप मेरे साथ में काम नहीं कर रहे हो, बैठे हो देख रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा साथ में काम। घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैच के बाद ही प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में। अब जो मैं ये करा रहा हूँ इसको घर पे बैच के बाद प्रैक्टिस करना। इतना कर लिया, चलो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इतना हो गया, बटन में टाइप में सबमिट। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अब जैसे आप ये फॉर्म भरोगे ना, आपने ये फॉर्म भर के सबमिट किया तो डेटा तो इसमें आ जाएगा, इन नेम में आ जाएगा, इन सब के अंदर आ जाएगा। अब इस डेटा को लेके मैं जाना कहाँ पर है, तो अपन आते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये आ जाए ऊपर, देखो दिख रहा होगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर तो फॉर्म बनते हैं, तो आप जानते हो ना। फॉर्म स्टार्ट किया, देखो ये फॉर्म दिख रहा है पूरा फॉर्म। इसी पर आएगा लाइन नंबर 35 पे दिख रहा होगा फॉर्म। इसमें दो एक्शन कि डेटा हमारा कहाँ जाएगा, एक्शन दे दो। तो मैंने कहा ये डेटा जाएगा राउट के पास सबसे पहले। इंसर्ट STUD स्टूडेंट, मैं ऐसा कहता हूँ इंसर्ट STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट इंसर्ट स्टूडेंट के पास जाएगा राउट के पास। लेके कौन जाएगा, मेथड पोस्ट। किसका अपन यूज करेंगे, पोस्ट का। याद है ना, पोस्ट से क्या होता है हमारा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये बटन पे क्लिक, तो डेटा हमारा यहाँ पे यूआरएल में शो नहीं होगा। ठीक है, जानते हो सब लोग, डेटा हमारा यहाँ पे यूआरएल में शो नहीं होगा। और पोस्ट की मदद से हम इमेज भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और यही पोस्ट आपके डेटा को लेके जाएगा राउट के पास राउट से मेथड के पास, मेथड से फिर कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से मेथड के पास लेके जाएगा ये पोस्ट। ठीक है, अब जैसे आपने बटन में क्लिक किया, दिख रहा है ये बटन, इस बटन में क्लिक किया, सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो देखेगा एक्शन कि डेटा मुझे कहाँ लेके जाना है, और लेके कौन जाएगा, ये मेथड पोस्ट। इसके कई सारे फायदे हैं, इससे आप कितना भी डेटा पहुंच सकते हो। इमेज भी चली जाएगी इसकी मदद से। ठीक है, और ऊपर डेटा यूआरएल में शो नहीं होगा। ठीक है ना, लिखो ये लाइन। थोड़ा सा ऊपर करना सर, इसी पेज इसी को तक थोड़ा सा। ऊपर कहाँ पे करना है, ये नोट करना है, ये लाइन वाली लाइन, लाइन नोट करो। ध्यान रखना, आप लोग घर पे नहीं प्रैक्टिस करी बैच की बात, तो कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों का। मैं फिर क्या देता हूँ, अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ भी नहीं होगा। हो गया सर। हो गया सबका।
Yes, sir. यस सबने कर लिया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जम करेंगे राउट पे। ये एक्शन दिया ना, ये एक्शन। ठीक है, अपन कहाँ चलेंगे? राउट पे आ जाओ। अब डिजाइनिंग का काम कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, बस अब ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट, इंसर्ट डेटा। मेरे साथ काम करना, रिकॉर्डिंग नहीं रहना आप लोग। इसमें पोस्ट, ठीक है। आप डेटा लेके कौन आ रहा है? पोस्ट तो आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या देंगे? अपन पोस्ट और एक्शन देना होगा सेम, यहाँ पे सेम एक्शन। ठीक है, और फ्रंट कंट्रोल के अंदर ये मेथड दे दो, इंसर्ट स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया? मेथड आप कुछ भी दे सकते हो, स्टूडेंट इंसर्ट कर दो। ठीक है, पूरी लाइन। तो अभी तो एरर देगा कि हमारा मेथड बना नहीं है अभी। हो गया सर। हो गया? नो सर। नहीं हुआ? अब हो गया? हो गया सर। Yes, sir. चलो अब देखो, अब चलते हैं कहाँ पर? फ्रंट कंट्रोल। देखो साथ साथ करना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सब चीज़ें कर जाएंगे। आपकी इतनी पूरी मेहनत आपने यहाँ तक मेहनत करी ना पूरा समझने में, बैच के बाद ही घर पे जितना मैं ये करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहो। बस जैसे बैच छूटे वैसे इतनी आप प्रैक्टिस कर लो, हल्की हल्की। 1 घंटा लगेगा इतनी प्रैक्टिस करने में। आपने कहा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप देखना आपको बैच ही छोड़ना पड़ेगा। जो मैं बैच की बात कर रहा हूँ, आगे तो आपको पूरा क्लियर रहेगा अच्छे से। तो जी बन गया मेरा मेथड। अब एंटर नहीं हुआ, अब यहाँ करता हूँ कंसोल लेता हूँ यहाँ पर इंसर्ट। ठीक है, अब पहले मैं क्या करना, चेक कर रहा हूँ कि मेथड तक आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही है। ब्राउज़र पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, अब देखो इतना हो रहा है। अब मैं फॉर्म भर के सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अरे बस हम ये चेक कर रहे हैं कि हम राउट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वहां तक मेथड तक पहुंच भी नहीं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सबमिट किया, देखो जो घूमने लगा। अब जाके चेक करो VS कोड में टर्मिनल में, देखो क्या इंसर्ट। देखो सब लोग इंसर्ट लिख के आ रहा है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने इस बटन पे किया, इस पे ये नीचे बटन दिया ना, ये बटन देखो, ये बटन रजिस्ट्रेशन वाला, तो सबसे डेटा इसमें आके स्टोर हो गया होगा। फिर उसने क्या दिया होगा, एक्शन, कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने उसको क्या बोला, इंसर्ट स्टूडेंट आ जाओ, तो वो इस जगह पे आ गया होगा। यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर में गया होगा, फिर स्टूडेंट इंसर्ट में आ गया होगा यहाँ पे इस जगह पर।
और कंसोल में उसने इंसर्ट दिखा दिया। मतलब हमारा यहाँ तक पूरा सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, आप लोग चेक करो तो आप मुझे बता दो। यस सर, आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का भी देख लो। सर वो गोल गोल घूमता ही रहता है क्या? हाँ, तो रिस्पॉन्स मिलेगा ना उसको। बाकी लोगों का तो मेरा नहीं आ रहा। पहले ये चेक करो कि यहाँ पे जो कलर चाहिए, सबसे पहला पॉइंट पहले ये बता दो। बोलो बोलो, रिप्लाई दिया करो तुरंत। इसका कलर चेंज है कि नहीं, इतना अच्छा बता हो दो गया। आप लोग। यस सर। फिर अब आउटपुट आ गया। सर चेंज है, नहीं आया। अरे इसका सर कलर, मेरे में भी कैन इसका नॉट पोस्ट पे क्या, सर चल गया सर। सर कैन नॉट पोस्ट आ रहा है स्टूडेंट इंसर्ट। अब कैन नॉट पोस्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप बताओ। बताओ बताओ, इसका मतलब क्या है। कैन नॉट का मतलब क्या होता है। कैन नॉट का मतलब क्या है, मुझे इतना आंसर दे दो। हम पहली जब हमने विदाउट एक्चुअली सीखा था, तो आप देखो ना कि ये जो स्पेलिंग है यहाँ पे, ये स्लैश लगाया कि नहीं लगाया ये, और ये इसमें कि नहीं है। जब आप देखो ना कैन नॉट का मतलब क्या होता है, जब आप इतना मांग बढ़ गए हैं, आप जाके चेक करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कैन नॉट वाले एरर ठीक नहीं करूँगा जी कुछ भी। कोई नहीं है तो बताओ मुझे। अगर मैं हमारे यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दूँ कुछ भी और फिर रन करूँगा, तो एरर मुझे क्या देगा, वो कैन नॉट गेट क्या देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा राउट मैच नहीं कर रहा होगा। आप लोग मुझसे अपने कैन नॉट की गेट क्या नहीं पूछा करो, है ना। तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो देखो जी आ रहा है एरर। तो इस एरर का मतलब क्या होगा, मुझे कह रहा है कि भाई ये मुझे नहीं मिला। वो ढूंढने गया कहाँ पर, बैक पर गया होगा। यहाँ पे है नहीं ये चीज, यहाँ पे है नहीं कहीं। बात क्लियर हुई सबको। हाँ सर, इतना हो गया सर। बाकी और लोगों का आ गया, इतना लिखा हुआ इंसर्ट। यस सर। बोला करो, क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, क्लास भेज रहा हूँ। चुपचाप बैठोगे, अपना नुकसान करोगे आप लोगों। तो मेरा फिर भी नहीं आ रहा। स्क्रीन से करो, देखा मैंने। अगर छोटी गलती नहीं है तो आपकी डांट पड़ेगी, याद रखना। ठीक है, देखो जैसे आप जब फॉर्म भरोगे ना, जी वाला फॉर्म, ब्राउजर बैक करता हूँ।
ये वाला फॉर्मर हो गया आप, और फॉर्मर के रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो डेटा मेरा सबसे पहले इस नेम में आके स्टोर होगा, है ना, इन नेम की वेरिएबल के अंदर। और ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखा है ना मैं नेम, यहाँ पे मैं एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्शन देखिएगा डेटा मुझे कहाँ लेके जाना है, और डेटा लेके कौन जाएगा, पोस्ट। डेटा मेरा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ रहा, यहाँ से फ्रंट कंट्रोल पे जा रहा, फ्रंट कंट्रोल से मेथड पे आ रहा, तो डेटा मेरा इस जगह पे आ जाएगा, इस रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है। तो अपन लिखते हैं req.body। अब इस req.body में डेटा कौन सा आता है उठ के, पता है, इनपुट के अंदर जो अपन ने दिया होता है ना नेम, ठीक है, और नेम में लिखा है वेरिएबल वाला, req.body में डेटा कौन सा उठ के आएगा, जो आपने इनपुट के अंदर नेम के में जो दिया हुआ डेटा वाला, सर ठीक है, आप जो आपने वॉइस जो बहुत आपने कट हो रही है सर। सर एक बार रिपीट कर। देखो अब बहुत सही, अब आ गई सही। यस हाँ सर हाँ अभी सही सर, है सर, एक बार एक रिपीट बार कर आप दीजिए। रिपीट कर दो सर। हाँ सुनो सुनो, req.body में डेटा कहाँ से उठ के आएगा, ये वाला डेटा लिखा है ना इनपुट, ये लिखा है ना इनपुट के अंदर नेम, इसमें जो डेटा आएगा वो, ठीक है, आएगा समझ। कोई आपसे पूछेगा आरी रिक्वेस्ट में req.body में डेटा कौन सा उठ के आएगा, तो आप बोलोगे सर इनपुट के अंदर जो नेम में जो डिफाइन किया डेटा, जो यूजर भर के सबमिट करेगा वो डेटा आएगा req.body में। अब सोचो, अगर मैं नेम में खाली नेम ही ना खाली छोड़ दूं, तो डेटा उठ के जाएगा आगे, इसके यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब चेक करता हूँ कि डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कह रहा हूँ मैं जो करा रहा हूँ उसकी घर में प्रैक्टिस कर लेना। भरा मैंने पूरा, और ये आप कुछ भी भर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आओ, इतना तो आप लोग जानते हो ना भाई, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में तो कुछ भी दे दो, सही डिटेल दो। और अभी तो टेस्टिंग चल रहा है ना पूरा, इसके सबमिट किया तो देखो अभी ये घूम ही रहा है। जी पता है ये घूम क्यों रहा है, दो रिस्पॉन्स कुछ मिल नहीं रहा ना इसको भी। तो अब मेरे यहाँ पे क्या लिख के आ गया, क्या लिख के आया देखो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। मतलब डेटा उठ के नहीं आ पा रहा है मेरा, है ना। आप लोग चेक करो, आप लोग आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या आपका भी अनडिफाइन आ रहा है, जी देखो। सर अनडिफाइंड ही आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का दो बार अनडिफाइंड आ रहा है सर। हम्म, हो गया इतना, हाँ क्या हुआ, यस सर सेम ही आ रहा है। हाँ ठीक है। अनडिफाइन ही आ रहा है ना, ठीक है, चलो सबका आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा उठ के नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डेटा आता कैसे, देखो डेटा आता है जैसे आप सबमिट करोगे ना, तो डेटा इस यूआरएल के थ्रू आएगा, ठीक है, इसके थ्रू, है ना, मगर डेटा हिडन में है ना। तो अब देखो जो डेटा हमारे पास आएगा ना, वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, जेसन के फॉर्मेट में आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ के थ्रू, यहाँ इसके पास जाएगा। तो अब मुझे चलना होगा app.js, यहाँ पे हमें कोड करना होता है, ठीक है। कोड करेंगे, वो क्या करेगा, हमारे जो यहाँ से डेटा है ना उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में दिखा देगा मुझे। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं एक छोटा सा कोड करना है मुझे।
देखो देखो, इतना से छोटा सा कोड करना है मुझे यहाँ पे। सबको याद है ना, हमें जो भी कुछ काम करना है इसके ऊपर ही सारी चीजें नहीं है। ये इतना सा कोड करना है। ये लिखना मुझे एक्सप्रेस कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। अब देखना, अब चलता हूँ फिर से फॉर्म भरता हूँ। अब देखता हूँ डेटा उठ के आया कि नहीं आया, और डेटा उठ के आएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा ये भी चेक हो जाएगा हमारा भी। सबमिट किया, देखो देखो आ गया। देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट नल प्रोडक्ट, देखा ना बेटा। देखो नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म आ गए। देख पा रहे हो सब लोग, आ रहा ऑब्जेक्ट में दिख रहा है। यस सर। अब ये नेम कौन सा है, बालाजी इनपुट का नेम, ठीक है। अगर मैं अभी ये खाली कर दूं, देखो अभी देखो देखो मैंने नेम खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब देख लो पहले क्या होगा, समझ अच्छे से आप लोग भी। अब मैं दोबारा फॉर्म भर रहा हूं। देखो नेम नेम मैंने क्या लिखा, विकास लिखा मैं, ईमेल, ठीक है, डाल दिया, सबमिट किया। देखो अब आपको क्या यहाँ नेम दिख रहा है, नो सर। बताओ। तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, बोलो इनपुट के वेरिएबल। बाकी लोग, सबसे पहले डेटा किस में जाकर स्टोर होता है, नेम में नेम के नेम के अंदर। याद रखना इस चीज को। अब यही खाली छोड़ दोगे तो डेटा, अब देखो ये नेम, ये ईमेल और ये पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड, ये कौन से हैं, ये देखो ये वाले हैं जो आपने इनपुट के अंदर डिफाइन किए हैं। आ रही बात समझ में। अभी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन, देखो देखो समझ लो अच्छे से। यहाँ कर दी मैंने ई, यहाँ कर देता हूँ पी, ठीक है। अब देखना, फिर भरा मैंने, क्लिक किया, देखो दिख रहा है एनईपी, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर हुआ, इस एन के अंदर, ई के अंदर, पी के अंदर, जो मैं डिफाइन किया इसमें, इस नेम के एन के अंदर। आगे बात समझ में कि नहीं आई अभी, हाँ भाई सर। तो आपसे पूछेगा REQ डॉट बॉडी में डेटा कहाँ से आता है, तो आप क्या बोलोगे, इनपुट के नेम से। याद रखना इस चीज को। लो आप लोग चेक कर लो।